ताउते तूफान गुजर गया है, लेकिन इस गुजरे हुए तूफान ने अपने गहरे निशान जरूर छोड़ दिए हैं, जो वर्षों तक लोगों के मन पर बने रहेंगे। वैसे तो तूफान आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। इसका रास्ता क्या होगा, इसका अनुमान भी पहले ही लगाया जा चुका था। तूफान अपने रास्ते पर ही चला, लेकिन तूफान इतना तेज था जिससे नुकसान से बचा नहीं जा सका। तूफान अब कमजोर पड़ चुका है, तो ताउते ने कहां-कहां छोड़े अपने निशान, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा को डराने के बाद अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने कल रात गुजरात में दस्तक दी। लगभग 150 किलोमीटर से भी ज्यादा तेजी से चलने वाली हवाओं की जद में जो भी आया उसने नुकसान ही उठाया। अरब सागर में 4 जहाजों के फंसे होने की खबर है, जिसमें से 2 तक राहत भी पहुंचाई जा चुकी है और बाकी 2 तक राहत पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। जहाजों पर फंसे 200 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है और करीब 400 से ज्यादा लोगों को निकालने का काम जारी है। दावा है कि अगले कुछ घंटों में जहाज पर फंसे सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। ताउते का सबसे ज्यादा असर गुजरात और महाराष्ट्र में देखा गया, यहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मुंबई में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बताया कि तूफान से मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, पालघर और कोल्हापुर में नुकसान हुआ है। लेकिन तूफान का असली असर दिखा गुजरात में, क्योंकि तूफान को सीधा यहाँ ही टकराना था। गुजरात के पोरबंदर और भावनगर में तूफान ने सबसे पहले दस्तक दी। इसके बाद जूनागढ़, राजकोट में तूफान का असर दिखना शुरू हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि तूफान की वजह से राज्य में 3 लोगों की जान गई है। तेज हवाओं की वजह से 40,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं और 16,500 कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है। गुजरात के तटीय इलाकों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था, जिससे नुकसान को कम रखने में कामयाबी मिली। तूफान के चलते गुजरात के कई जिलों में हवा की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। अधिकांश जिलों में कल रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। गुजरात में हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ताउते गुजरात से गुजरने के बाद राजस्थान में दस्तक दे चुका है। राजस्थान पहुंचते पहुंचते ताउते कमजोर तो पड़ चुका है, लेकिन अभी भी हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की बनी हुई है। तूफान के असर के चलते राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से घर में ही रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने बिजली व्यवस्था ठप होने की संभावना को देखते हुए सभी अस्पतालों में जनरेटर और ऑक्सीजन का बैकअप तैयार कर लिया है। ताउते ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन समय रहते ही की गई तैयारियों के चलते अधिकांश लोगों को बचा लिया गया। ताउते द्वारा छोड़ी गई परेशानियों से अभी निपटने की कोशिशें चल रही हैं कि एक नई मुसीबत दस्तक देने की तैयारी शुरू कर चुकी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अंडमान के पास एक नया तूफान विकसित होने के संकेत मिल रहे हैं। ये 23 मई को पूर्वी तट की ओर बढ़ेगा। इसके रास्ते और दिशा के बारे में 1-2 दिन में स्थिति साफ होगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।